हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात को मेहंदी लगाने के साथ। और अभी रात के बज चुके थे 11 और माता श्री ने मेरे हाथ में थमा दी थी मेहंदी, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे होने वाली थी कलश यात्रा और उन्होंने बोला कि कलश यात्रा में बिना मेहंदी लगाए नहीं जाना चाहिए। तो मैंने हाथ पे शिव शक्ति लिख दिया था, ओम बना दिया था और गठबंधन बना दिया था। वैसे मुझे मेहंदी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेहंदी लगाना। और फिर मैंने नींद में देखो ज़्यादा अच्छे से नहीं लग पाई। वैसे बाकी आप लोग बता देना कमेंट्स में कैसी बनी है। और कलर मैं इसका सुबह देखूंगी। ये देखो आप, ऐसी ये कंप्लीट फाइनल लुक इसका कुछ ऐसा है। इस तरीके से मैंने ये हाथ के ऊपर बैक साइड में बनाया है। और फिर उसके बाद मैं सुबह उठी, रात को सो गई, सुबह उठी और उठते ही सबसे पहले चाबी ली। और ये सुबह 4 बजे का व्यू है। सुबह 4 बजे ही मैं उठ चुकी थी और चाबी लेके मैंने संदूक खोली। संदूक में से मुझे कुछ एक दो चीज़ें निकालनी थी जो मैं निकाल चुकी थी। उसके बाद मैंने हाथ धोए, एक दो काम किए और ऐसा था कुछ मेरे मेहंदी का लुक। आप लोग देख सकते हो। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था अपने हाथ के ऊपर ही। और फिर उसके बाद दिन का सारा काम निपटा के सुबह के टाइम का मैं रेडी होके पहुंच गई थी उस जगह पे जहाँ पे कलश यात्रा स्टार्ट होनी थी। और यहाँ पे सब लोग आ चुके थे, मैं ही सबसे लेट आई थी। आप लोग देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है। जब ऐसे कोई महोत्सव होता है, भगवत गीता वगैरह का पाठ होता है, तो उसमें एक अलग ही सुकून, अलग ही आनंद है। और ये यहाँ पे सब लोग उस आनंद के मज़े ले रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था आज इस माहौल को देख के। यहाँ पे सब लोग कलावा बंधवा रहे थे और चंदन का तिलक लगवा रहे थे माथे के ऊपर। ये सुकून का वो पल है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता, और जिसके नसीब में होता है उसे इसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि हम 100 पाप करके भी अगर एक बार भगवत का जो पाठ होता है वो सुनते हैं तो हमारे आधे से ज़्यादा पाप तो वैसे ही कट जाते हैं। उसके बाद आ गया था मेरा नंबर कलावा बंधवाने का, क्योंकि इतनी देर से मैं वेट कर रही थी और सब लोगों ने बंधवा लिया था। भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो मेरा भी नंबर आ गया था धीरे धीरे लाइन में लगते लगते। और मैं तो ऐसी धार्मिक चीज़ों में सोचती हूँ कि हमेशा मेरा नंबर आ जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि भगवान से हम जितना मिल के रहेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। और ये लाडो रानी इधर अपने फेस पे दुपट्टा कर करके दिखा रही थी, मुझे बार बार बोल रही थी कि मैं आप मेरे फेस की वीडियो लोगे तो मैं लेने नहीं दूँगी। लेकिन मैं तो पहले ही ले चुकी थी काफ़ी सारी वीडियो। उसके बाद मैंने पैसे चढ़ाए और मैंने अपने हाथ पे कलावा बंधवाया। बंधवा के फिर मैंने चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया। और मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा आनंद महसूस हो रहा था। आत्मा, ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा सारे स्वर्ग की सैर कर रही हो। और ये माता श्री इधर बैठी हुई थी। ये सब इनको पता नहीं था कि मैं वीडियो ले रही हूँ। फिर इनको बताया कि वीडियो ले रही हूँ तो इनकी हल्की मुस्कान ने सारी, मतलब जो सुबह से मैं काम करके आई थी वो थकान मेरी दूर कर दी थी। ऐसे जब किसी की मुस्कुराहट देखते हैं तो भाई सच में अलग मज़ा आता है। जब कोई खुश होकर हमसे बात करता है तो आगे से। और वैसे भी मिलजुल के रहना चाहिए। आप लोग देख सकते हो तैयारियां हमारी बहुत अच्छे से चल रही हैं। और ये तो भाई आप सब जानते ही हैं कि कौन है। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये हमारी छोटी सी गुड़िया है। उधर हमारी चौकी लग चुकी थी और यहाँ पे ये सब लोग चावल दे रहे थे उसमें अपने कलश में डालने के लिए। उसी से बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है हमारे कलश में, जो 7 दिनों तक जो पूजा चलेगी वो। और आज पाठ होगा ये कलश यात्रा के बाद में शुरू। और सभी अपना अपना कलश सर पे उठा के चल दिए थे और मैं भी चल दी थी। सब लोग आगे आगे थे, मैं तो लास्ट में ही थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई और मैं चली आगे। तो देखो कितना प्यारा दृश्य है, इतने आगे से लेके और इतने पीछे तक, लास्ट तक इतनी औरतें और सभी के सिर पे ये जो पल है ये बार बार नहीं आता। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को मौका मिलता है तो इसका आनंद लेना चाहिए और बिल्कुल लेना चाहिए। इधर फिर बजा दिया था बैंड भाई लोगों ने और सब लोग कर रहे थे डांस। तो आप देख सकते हैं ये माता श्री का जल गिर गया था इनके फेस पे, जो देख के मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर फटाफट से सब लोग चल दिए थे। और भाई वैसे गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी सुबह के टाइम में, लेकिन जब हम चले तो मौसम एकदम ठंडा हो गया था, बारिश वाला। और फिर यहाँ पे सब लोग अपना अपना जो भक्ति भाव था वो दिखाने लग गए थे डांस कर करके। और ऐसे मौके पे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। शादी वादी में कोई करे या ना करे, लेकिन ऐसे मौके पे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान से मिलने वाला समय होता है। ये वो समय है जिसमें हम अपने आत्मा में अगर छल कपट ना रखें, किसी से बैर भाव ना रखें, खुले मन से अगर कोई काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं नहीं रखती, और अगर कोई रखता भी है तो कोई बात नहीं।
भाई सभी के कर्म जो है ना, सबके अपने अपने हाथ में है। हम लोग कर्म कर सकते हैं लेकिन फल देने वाला ईश्वर ही है। तो फल की इच्छा ना करके अगर हम अपने कर्म अच्छे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम मन में कई बार बदले की भावनाएं जगा लेते हैं, किसी से जलन ईर्ष्या रखते हैं, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। मेरे साथ लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, मैंने खुद अनुभव किए हैं, जो हमेशा कुछ लोग दिल से लगा के बैठ जाते हैं। कुछ लोगों ने बहुत गलत भी किया है, लेकिन मैं उन चीज़ों को दिल में लगा के नहीं बैठती हूँ। मैं सोचती हूँ जिसने जो किया है वो उसके अपने कर्म थे, मुझे किसी के साथ बुरा नहीं करना, ये मेरा अपना कर्म है। मैं कोई भी गलती करता है तो एक बार यही सोचती हूँ कि एक बार के लिए उसे माफ़ कर दिया जाए। तो किसी से ईर्ष्या ना रखें, किसी से जलन ना रखें, कोई बदले की भावना ना रखें। और ख़ास तौर पे जब किसी भगवान के कार्यक्रम में हम शामिल हो रहे हैं तो किसी के बारे में अपने मुँह से बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि जो हम जैसी भावनाएं रखते हैं वैसी ही भगवान के पास जाती हैं। तो पूजा हमेशा अच्छे और सच्चे मन से करनी चाहिए। और ये इधर मेरे ले रही थी पूरे मज़े, पल्ला पकड़ के बोल रही थी कि चलो फेरे लेते हैं गाँव के बाहर से। खैर ये तो सब कहने की बातें हैं, हंसी मजाक था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कलश यात्रा मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सारी एकदम पूरा मनमोहक दृश्य था, जिसे देख के मन के सारे ही दरवाजे मेरे तो खुल गए थे, मानो सारा स्वर्ग का द्वार यही है नीचे ज़मीन पर ही। और भाई वैसे तो थोड़ी धूप भी हो गई थी अभी, लेकिन फिर भी सुकून वाला पल था। और कलश यात्रा में सभी लोग नंगे पैर शामिल हुए थे, और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब किसी पवित्र चीज़ को हम धारण करते हैं, किसी पवित्र चीज़ को छूते हैं, तो हमें चप्पल नहीं पहननी चाहिए, चप्पल उतार के ही किसी चीज़ को छूना चाहिए। और सब लोग अभी पूरे गांव के बाहर से परिक्रमा दे रहे थे, क्योंकि गांव काफ़ी बड़ा है तो हमें थोड़ा टाइम भी लग गया था। टाइम तो लगना ही था। बीच में फिर सब लोगों ने अपना अपना जो डांस वांस करके दिखाया था, एक आनंद वाला पल जिया था, तो वो सच में बहुत ही अच्छा था। और ये मेरे लिए यादगार पल था। मैं यहाँ पहली बार कलश यात्रा में शामिल हुई हूँ। वैसे मैंने देखी हैं पहले बहुत बार, लेकिन पहली बार मैंने कलश उठाया है अपने सर पे। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और सभी ने अपने अपने कलश को बहुत अच्छे से सजा भी रखा था। अपने इसमें ये जो अशोक की आम की पत्तियाँ लगा रखी थी और गेंदे के फूल लगा रखे थे, सभी ने अपने अपने सर पे कलश रख रखे थे और सब घूम के ऐसे चल रही थी। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर हम भागवत कथा सुन रहे हैं तो उसे सुनते वक्त हमें अपने विचार बिल्कुल ही शुद्ध रखने हैं। अब कोई मेरी ये वीडियो देखेगा तो बोलेगा कि क्या ज्ञान दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन मेरा काम है मैं सबको अच्छी बात बताऊंगी। किसी को वो अच्छी लगे तो वो सुन सकता है, लेकिन जिसे ना अच्छी लगे वो नज़रअंदाज भी कर सकता है। लेकिन मैं तो फिर भी हाथ जोड़ के सभी से ये कहूँगी कि इस चीज़ को ज़रूर सुने और इस बात को ध्यान में रखें। जैसे कि सभी औरतें अपने झूम झूम के नाच रही थी, भगवान जी की भक्ति में खोई हुई थी। और ये वो प्यारी सी बच्ची है जिसको देख के आप समझ सकते हो कि भक्ति इतनी छोटी सी बच्ची के मन में भी है भावनाएं। तो फिर हम तो बड़े हैं, हमारे मन में क्यों नहीं है? हम क्यों किसी से जलन रखें, क्यों किसी से कोई ईर्ष्या रखें? मेरे मन में किसी के प्रति कोई नहीं है। हमें अभी 7 दिन तक कथा होगी तो हमें पूरे 7 दिन तक कथा सुननी है। और किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, कुछ बुरा नहीं बोलना। किसी की अगर कोई बुराई करता भी है तो उस पे ध्यान ना दे के अपने भगवान जी पे ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो कथावाचक देवी जी थी, उनसे मैं आपकी अगले व्लॉग में मुलाकात करवाऊंगी, अच्छे से बात करवाऊंगी। तो आप मेरे व्लॉग से जुड़े रहिएगा। आज तो जैसे शुरुआत का दिन है तो उनके पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं अगले व्लॉग में आपकी बात करवाऊंगी। आप जो भी लोग चाहें अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इनका स्वभाव तो जो था इतना सरल, इतना शांत, और वाणी इतनी मीठी थी इनकी कि एक ही बार में हृदय के अंदर समा जाए। तो मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था इनकी बातें सुन के, बहुत खुशी हो रही थी, इतना अच्छा महसूस हो रहा था। और ये बता रही थी कि सभी को आना है 12 बजे से और 3 बजे तक। और शाम को यहाँ पे मतलब जैसे अभी 7 दिनों तक कथा रहेगी तो 7 दिनों तक अखंड दीपक जलेगा, तो सभी को अपने अपने घर से घी लेके जाना है। तो सब लोग घी लेके आना प्लीज़। और वो बता रही थी कि 108 परिक्रमा करनी है भगवत जी के चारों तरफ से, और जिससे नहीं होती वो कम भी कर सकता है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि अगले व्लॉग में मैं इनकी लाइव रिकॉर्डिंग करके आप सभी को दिखाऊंगी कि वो क्या बता रही हैं,
चाहे मुझे शॉर्ट व्लॉग में दिखाना पड़े या लॉन्ग व्लॉग में, जैसा भी मेरे से मैनेज हो पाएगा तो मैं आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी, बिल्कुल पक्का। और सच में इनसे मिलके, ये कथा में शामिल होके मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। आप लोग देख सकते हो, इनको देख के भी कितनी ऐसा लग रहा है कि ये कैसी होंगी, आप सोच सकते हो, उम्मीद कर सकते हो। और उसके बाद हमने इनकी जो इन्होंने नियम बताए, जो बातें बताई, वो सारी ध्यानपूर्वक सुनी। सभी औरतें वैसे बहुत ही शांति से सुन रही थी, सब बहुत खुश थी अपने मन में। और बाकी तो भाई किसी के मन के अंदर का ज़्यादा तो देखो नहीं पता, मैं नहीं बता सकती, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ सब बहुत खुश थे, कोई भी दुखी नहीं था। क्योंकि भगवान के जब हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो खुश ही होते हैं सब। और बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी बजने वाले थे 11:30, 11:30 का टाइम हो गया था। तो कथावाचिका जी जो थी उन्होंने बोल दिया था कि अपने प्रसाद लो और घर पे जाके सभी खाना वाना खा के और 12 बजे वापस आ जाना। तो सब लोग प्रसाद लेने लग गए थे और अपने धूप लगाने लग गए थे। और मैं भी वेट कर रही थी कि कब मेरा नंबर आएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम भागवत जी की परिक्रमा करते हैं तो वैसे हमें गिनती याद नहीं रहती, तो उसी के अनुरूप याद रखते हुए हमें कुछ ना कुछ प्रसाद लेके जाना है। और वही प्रसाद बाद में हम लोगों में बांट दिया जाता है। पहले भी मैंने 1-2 बार भागवत कथा सुनी है, तो ऐसा ही होता है। और फिर इसी चीज़ के लिए मैंने सोचा कि अब फटाफट से प्रसाद ले लूँ, घर चलूँ। देखते हैं अभी 12 बजे मैं आ पाऊँगी या नहीं, क्योंकि आज है भाई मेरे बेटे का बर्थडे, तो घर पे भी कुछ काम है, तो शायद मुश्किल आ पाऊँगी। मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी ये पल को, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब कभी मजबूरी होती है तो मजबूरन करना पड़ता है। और ये इधर रखे हुए थे हमारे कलश, देखो साथ में रखे हुए कितने अच्छे लग रहे थे, कितने प्यारे। और इसमें किसी किसी के कलश पे नारियल पे पैसे बंधे हुए थे जो भीग गए थे। मैंने इनको वीडियो में लिया। तो मिलते हैं अभी।